एक बात बताइए, आज के टाइम पर सिर्फ मेरिट के बेस पर, आपकी डिग्री की मेरिट के बेस पर आपको नौकरी मिल जा रही है। आज के समय में बिना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दिए हुए आपको जॉब मिल जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि उस क्षेत्र में कंपटीशन बहुत कम है, लोग बाग उस क्षेत्र की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, बट वैकेंसीज उसमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो सीधा सा मतलब यही हुआ कि लोगों का रुझान उस तरफ नहीं जा पा रहा है, या उनके पास जानकारी नहीं, ज़रूरी जानकारी, तो इसलिए वहाँ पर रिक्तियाँ जा रही हैं। और जो है बाकी में आप एसएससी एग्ज़ाम देखिए, रेलवे एग्ज़ाम देखिए, आप प्राइवेट जो है मैकेनिकल, बीटेक, इलेक्ट्रिकल वाले में देखिए कितना कंपटीशन भरा पड़ा है। एक एक पोस्ट के लिए कई हज़ार फॉर्म आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नौकरियां निकल रही हैं, और जो है ना सिर्फ मेरिट के बेस पर जब लोग जा रहे हैं, ठीक है, डिग्री के नंबर जो है उसके बेस पर जा रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर, और आज की करियर टॉक के बारे में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि UP-NHM में वैकेंसी निकाली गई CHO के पद पर। CHO के पद पर 4000 वैकेंसी, कोई 100, 200, 500 नहीं, 4000 वैकेंसी। अब इन 4000 वैकेंसियों के लिए ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट यूपी वालों को जो है ना वरीयता देते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि इनकी भर्ती जो हो रही है सिर्फ मेरिट बेस पर, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है। 4 साल का कोर्स होता है BSc नर्सिंग का कोर्स, नर्स बनने का एक कोर्स होता है। जो बच्चे नर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए BSc नर्सिंग करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो 4 साल का ये कोर्स है, और इसी कोर्स के जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज बना, उसी के बेसिस पे आपको भर्ती कर लिया जा रहा है। पेमेंट जानकर आपको हैरानी होगी कि आपकी पेमेंट जो है 35,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से बन रही है, ठीक है। फिलहाल ये नौकरी संविदा पे रहती है, लेकिन कम से कम 3 साल की संविदा है, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यू हो सकती है, ये बात की बात रहती है, लेकिन फ़िलहाल 3 साल के लिए ये आपकी ड्यूटी हो जाती है। तो 35,000 रुपये पे अच्छे खासे जो बीटेक आदमी करता है उसे जाके 35,000 की नौकरी नहीं मिलती है। आप चाहे ना समझते हो, आप देखिए आपके आसपास कई लोगों ने प्राइवेट कॉलेज वगैरह से, या कईयों ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक वगैरह किया होगा, शुरुआती नौकरी उनको 35,000 की नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आपने उतना एफर्ट भी नहीं हुआ, BSc नर्सिंग आपने किया, कोई एकदम बहुत ज़्यादा हाई फाई कोर्स नहीं है, ठीक है, और आपने किया और आपको जॉब मिल रही है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ मेरिट के बेस पर जा रहे हैं भर्ती, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस भेड़ चाल मत चलिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बस देखा देखी कर लो, ठीक है। तो आप ज़िंदगी भर रगड़ते रह जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सोचिए और समझिए। अब इसमें क्या बच्चों का ये भी हो सकता है कि हमारा नर्सिंग के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में कोई हमारा रुझान नहीं है। तो अगर बिल्कुल ही रुझान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक मानवता रखते हैं और मानव की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये क्षेत्र आपको बहुत अवसर देता है, ठीक है। तो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए नर्सिंग क्षेत्र एक बढ़िया क्षेत्र हो सकता है। और ख़ास कर के तौर पर देखा होगा कि एक स्टडी कहती है करीब 80% महिलाएं हैं इसमें, मतलब लड़कियां। तो लड़कियों के जो चीज़ होती है, एक इंसानियत के प्रति रुझाव ज़्यादा होता है, रुखड़पन उतना नहीं होता है कंपेरिजन टू मेंस, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां इस क्षेत्र में जाती हैं और सेफ करियर माना जाता है। भाग दौड़ भरी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती है, लेकिन एक जो है ना जिम्मेदारी भरा काम होता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस क्षेत्र की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने कक्षा 12 पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो आपके पास में ऑप्शन खुल जाते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ ताकि आपको एक पता चल जाए। देखिए 4 साल की डिग्री रहती है, और ग्रेजुएशन की डिग्री आपको इसी के साथ मिल जाती है। कक्षा 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, और आप इसके बाद करने के बाद आप जो है ना किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में या क्लिनिक वगैरह में अटैच हो सकते हैं, और एक डिसेंट सैलरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट भी करते हैं। और कहीं आप जो है ना, जो नेशनल हेल्थ मिशन, ये हर एक राज्य में है। UP-NHM होता है, MP-NHM होता है, उड़ीसा NHM होता है, केरला NHM होता है। तो हर एक में CHO की वैकेंसी आती है। CHO का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो इसकी वैकेंसी आती रहती हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप चाहें तो जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, या गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो आप इसमें नर्सेस की जॉब कर सकते हैं। फिर इसके बाद भी अगर आप BSc नर्सिंग करने के बाद आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया और आप आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो आप MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन वहाँ से भी निकल के आ जाता है, ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है जब आप MSc वगैरह कर लेते हो। तो हमने यहाँ से आपको बताई कि ज़रूरी चीज़ें, जैसे क्लास 12 पास होनी चाहिए,
और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग 2 तरह के हो जाते हैं, एक तो 4 साल वाला नॉर्मल जो सब लोग करते हैं, एक इसके बाद भी रहता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में। और अगर कुछ जानना पूछना चाहते हैं, कुछ आप के मन में डाउट आ रहा है, कोई शंका है, तो हमें कमेंट करिए इसी के नीचे। हमें आपसे मिलकर बेहद खुशी होगी। वंदे मातरम।